पिछले एपिसोड में हमने देखा था किन्यू को मारने के लिए कुछ लोग आए थे, मगर किन्यू ने उन्हें अपने फॉर्मेशन में फंसाकर उन्हें खत्म कर दिया। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में किन्यू को हम देखते हैं जो कुछ मछलियों के साथ खेल रहा था। तभी किन्यू दो मछलियों को पकड़ते हुए कहता है, तुम शरारती मछली, आकर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे परेशान करने की। ये सुनने के बाद तो दोनों ही मछलियां डर जाती हो। उन्हें लग रहा था कि किन्यू उन्हें पका कर खा जाएगा। दूसरी तरफ किन्यू भी समझ गया था कि वो दोनों मछलियां उससे काफी डर रही है, इसीलिए किन्यू उन दोनों को जेंग्यून रियल में भेज देता है। और फिर किन्यू ओल्डफो के साथ बातें करने लगता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उससे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, जिस वजह से किन्यू कहता है मुझे जाना पड़ेगा और इस बार पहले से भी बड़ा तमाशा होगा। साथ ही मैं अपनी फॉर्मेशन को भी चेक कर लूंगा आखिर वो कितना पावरफुल है। सीन शिफ्ट होकर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर इस बार पहले से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। तभी बियर लॉर्ड आगे आते हुए किन्यू को चैलेंज करते हुए कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन बियर किंग, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम बाहर कुछ समय के अंदर नहीं आए तो मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी जैसी कंडीशन होगी फिर मुझे ब्लेम मत देना। इसीलिए अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने आओ। ये कहने के बाद वो लोग किन्यू का इंतजार करने लगते हैं और कुछ समय के अंदर वहाँ पर किन्यू आ जाता है। फिर किन्यू आगे बढ़ते हुए कहता है, तो कहो मुझसे क्या बात करनी थी तुम्हें। जिस पर एक लेडी आगे बढ़ते हुए किन्यू से कहती है, हम सभी काफी पावरफुल हैं, इसलिए क्यों ना तुम भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इससे हम दोनों को काफी बेनिफिट मिलेगा। जिस पर किन्यू का कहना था वो चोरों के ग्रुप को नहीं ज्वाइन करता, जिस वजह से उन्हें काफी गुस्सा आता है। इसलिए बियर किंग आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो हमारे साथ एरोगेंट बनने की, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सुनने के बाद किन्यू उससे कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरे फॉर्मेशन के अंदर आना होगा, उसके बाद ही तुम मुझे मार पाओगे। ये कहते हुए किन्यू अपने फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और उसके साथ ही साथ बियर किंग भी अंदर चला जाता है। बियर किंग को लग रहा था कि वो काफी आसानी से किन्यू को मार सकता है, इसलिए वो फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगता है और शुरुआत में उसने कई सारे किन्यू का फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से किन्यू को भी हैरानी हो रही थी। तब वोल्फो किन्यू को बताते हैं बियर किंग के पास एक डिवाइन वेपन है जिसकी मदद से वो फॉर्मेशन को तोड़ पा रहा है। ये सुनने के बाद तो किन्यू और भी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपने और भी फॉर्मेशन का टेस्ट कर पाएगा। ये सोचने के बाद किन्यू अपने कई सारे फॉर्मेशन को उसके सामने फिर से लगा देता है, मगर बियर किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो किन्यू से कहता है, तुम कब तक अपने फॉर्मेशन को लगाते रहोगे, कभी ना कभी तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए लगातार बियर किंग उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी दौरान किन्यू अपने पर्पल फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद वो बियर किंग किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करता है। साथ ही जब वो अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारे पर्पल फ्लेम हवा में फ्लोट कर रही थी। ये देखने के बाद बियर किंग भी समझ गया था ये पर्पल फ्लेम उसके लिए काफी खतरनाक है, इसलिए उसने अपने आसपास एक शील्ड बना लिया, जिसे स्टेबल बनाए रखने में उससे काफी परेशानी हो रही थी। तभी उसकी अचानक से उसकी फॉर्मेशन ब्रेक हो गई, इसलिए बियर किंग को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मगर कुछ समय बीत जाने के बाद उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने मन में कहता है आखिर क्या हो रहा है। जब वो अपने सामने का नजारा देखता है तो उसे पता चलता है कि किन्यू की दो फॉर्मेशन आपस में लड़ गई है, यानी कि कोलैप्स कर गई है, जिस वजह से वो दोनों ही फॉर्मेशन बेकार हो गई है। जो नजारा देखने के बाद बियर किंग हंसते हुए कहता है, लगता है गॉड भी मेरे साथ है, तभी तो उन्होंने ऐसा कर दिया, इसीलिए अब मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वो अपने वेपन के साथ उसकी ओर बढ़ जाता है। साथ ही उसने एक पावरफुल स्लेश अटैक किन्यू पे कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं किन्यू काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही किन्यू ने एक बार फिर से उसे फॉर्मेशन में फंसा दिया, जिस बात से बियर किंग को तो और भी गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ हम बियर किंग के साथियों को देखते हैं जो बियर किंग के लिए काफी परेशान हो रहे थे। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने लीडर को बुलाने चली गई थी, क्योंकि बियर किंग और किन्यू को गए हुए इस फॉर्मेशन में काफी साल हो गए थे, इसीलिए उन लोगों को चिंता होने लगी थी। अब हम फिर से बियर किंग को देखते हैं जो अभी भी लगातार किन्यू का फॉर्मेशन को ब्रेक करते जा रहा था, लेकिन किन्यू तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार अपने फॉर्मेशन का टेस्ट उसके ऊपर कर रहा होता है। साथ ही वो बियर किंग के सामने एक डील रखते हुए कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, वो भी अपने घुटनों पर आकर, जिस वजह से उसे और भी गुस्सा आ गया। इसलिए बियर किंग गुस्सा होते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। जिस बात का जवाब देते हुए किन्यू कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम यहाँ से कब तक निकल पाते हो। ये कहने के बाद किन्यू तो वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है और इसी तरह से कई हजार साल बीत जाते हैं, मगर बियर
किंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मगर ये बात भी सच थी, वो जितनी फॉर्मेशन को ब्रेक करता उतनी ही ज्यादा वो वहाँ पर फॉर्मेशन आ जाता, जो हर फॉर्मेशन दूसरे वाले फॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल होती थी। और उस फॉर्मेशन में रहते हुए बेयर किंग को और कुछ साल बीत जाता है। इसीलिए उसे समझ में आ गया था अगर उसे इस जगह से निकलना है तो उसे किन्यू के सामने अपने घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। जिस वजह से वो किन्यू से कहता है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने घुटने टेक दिए थे। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था किन्यू बस मैं इस जगह से एक बार निकल जाऊं, जिसके बाद मैं तुम्हारी ऐसी कंडीशन करूंगा तुम्हारी फैमिली मेंबर भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। और किन्यू के सामने घुटने पर आने से पहले बेयर किंग ने किन्यू से वादा ले लिया था कि किन्यू ये बात दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा, जिस वजह से किन्यू भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम किन्यू को देखते हैं जहाँ उसने बेयर किंग को आजाद कर दिया था और वो बाहर आने के साथ ही अपने साथी से कहता है इस लड़के ने मुझे काफी परेशान किया है, जिस वजह से मैं आदेश देता हूँ इस लड़की को मार दो। दूसरी तरफ किन्यू उसकी ये बात सुनने के साथ ही हंसने लग गया था। वो कहता है मुझे पता था ये ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए मैंने बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। ये कहने के साथ ही किन्यू उस जगह से डिसअपीयर हो जाता है। ये देखने के बाद तो बेयर किंग और भी गुस्सा हो गया था। वो कहता है आखिर तुम कहाँ गए। फिर बेयर किंग अपनी टीममेट से कहता है इस लड़के को ढूंढो आखिर ये कहाँ गया, जिस पर वो व्यक्ति बेयर किंग को बताता है मैं उस लड़की की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है वो लड़का इस जगह से भाग गया है। अब अगले सीन में हम जिनवू रियल्म के अंदर किन्यू को देखते हैं जो अपने सोल सी के अंदर बैठते हुए कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही वो अपने मन में कहता है मेरे कई सारे काम अधूरे हैं जिसे पूरा करने के लिए मुझे काफी पावर की जरूरत है और पावर हासिल करने के लिए मुझे जल्द से जल्द अगले लेवल पे जाना होगा। ये सब सोचते हुए किन्यू प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ साल कल्टीवेशन करते हुए किन्यू ने फाइनली अपने गॉड लेवल के पीक स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से किन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।